अराउजल थ्योरी, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट साइकोलॉजी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय द अराउजल थ्योरी। जब हम बात करते हैं अराउजल थ्योरी के बारे में तो अराउजल क्या करता है? अराउजल रेफर टू एनी एक्साइटेशन, दैट इज वो कोई भी एनर्जी, वो कोई भी स्टिमुली जिससे कि आप अराउज हो या फिर आपकी जो एनर्जी है वो और ज्यादा सरप्लस हो जाए, दैट मीन्स हल्की सी इंक्रीज हो जाए, दैट इज नोन एज द अराउजल। तो वो सारी स्टिमुली जिससे कि आपको हल्की सी भी एक्साइटेशन होती है, दैट्स कम अंडर इनटू द कैटेगरी ऑफ द अराउजल थ्योरी। अब अगर हम बात करें अराउजल थ्योरी की, तो अराउजल थ्योरी के तीन की कंसेप्ट्स हैं। की कंसेप्ट मतलब किसके ऊपर ये बेस रहती है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है आपका है वो है अराउजल लेवल, दूसरा है आपका ऑप्टिमल अराउजल और तीसरा है होम्योस्टेसिस। आइए इनकी भी बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अराउजल लेवल की, दैट मीन्स कि अगर एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्टिमुली से कितना अराउज हो रहा है। हर एक इंडिविजुअल का हर एक अराउजल लेवल अलग अलग होता है। इट मे पॉसिबल किसी चीज या फिर किसी स्टिमुली को देखकर आप ज्यादा एक्साइट हो, बट आपका जो दोस्त है वो उस चीज को देखकर इतना ज्यादा एक्साइट नहीं हो रहा है। इट मे पॉसिबल कि आप डिजायर या फिर आपकी नीड रहे कि हाँ मेरे को बहुत सारी फैंटेसी कार चाहिए, बट आपके दोस्त को बाइक पसंद है। तो अराउजल लेवल डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सेम गोज विद द ऑप्टिमल अराउजल। अब ऑप्टिमल अराउजल क्या रहता है कि किसी एक पॉइंट के बाद जब आप एक्साइटेड फील करने लग जाओ, दैट इज योर ऑप्टिमल अराउजल, जिसे हम कॉमन टर्म में आपने पढ़ा ही होगा थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि हमने मान लिया इस पॉइंट के बाद इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा टू परफॉर्म और टू डू एनी टास्क। इस पॉइंट के बाद एक इंडिविजुअल मोटिवेट हो जाएगा या फिर उस टास्क को करने के लिए वो क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा। दैट इज योर ऑप्टिमल अराउजल। थर्ड पॉइंट आपका रहता है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या रहता है? होम्योस्टेसिस इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस इन द बॉडी। स्टेट ऑफ बैलेंस मतलब कि ये क्या रहती है, ये नॉर्मल स्टेट रहती है। अब अलग अलग इंडिविजुअल में आप देखोगे कुछ लोगों में एनर्जी या फिर एक्साइटेशन बहुत ज्यादा रहता है या फिर कुछ लोगों में एक्साइटेशन बहुत ज्यादा लो रहता है। होम्योस्टेसिस क्या करता है, जो आपका बॉडी का जो नॉर्मल है, जो आपकी बॉडी की जो नॉर्मल एनर्जी है, अगर ज्यादा है तो वो कम कर देता है और कम है तो उसे एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रख देता है, दैट इज होम्योस्टेसिस। अगर इम्बैलेंस क्रिएट रहे, दैट इज होम्योस्टेसिस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो जो हम कहते हैं बॉडी में फीवर हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है या फिर किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है या फिर मेंटल हेडेक चल रहा है, दैट इज एन अनबैलेंस्ड स्टेट इन द ह्यूमन इंडिविजुअल, बैलेंस इन द बॉडी। अब जब हम बात करते हैं अराउजल थ्योरी की, तो प्रपोज किसके थ्रू आ गई थी? आइंसैक के द्वारा ये प्रपोज करी गई थी। गाइस, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको आसानी और सबसे पहले मिल सके। ओके, तो अराउजल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो ये प्रपोज किसके द्वारा करी गई थी? प्रपोज करी गई थी आइजैक के द्वारा करी गई थी। अब आइजैक ने क्या कहा? आइजैक ने कहा कि जो डिफरेंस बिटवीन है एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट वाज देयर लेवल ऑफ द अराउजल। जो उनके अराउजल स्टेज में जो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रोवर्ट एंड द इंट्रोवर्ट। सपोज करिए ये आपका इंट्रोवर्ट का लेवल है और यहां तक आपका एक्सट्रोवर्ट का लेवल है, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है, दैट मींस दिस पार्ट, राइट? दिस इज द लेवल ऑफ द अराउजल। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दैट इज द लेवल ऑफ द अराउजल। उसके बाद ही आइजैक ने क्या क्या कहा? आइजैक ने कहा कि डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट ड्यू टू द वेरियस पार्ट ऑफ द एआरएस। अब ये जो अराउजल है, यानी कि डिफरेंस इन बिटवीन द एनर्जी, डिफरेंस इन बिटवीन, और यू कैन से कि दोनों की जो एक्साइटेंट स्टेज के अंदर जो डिफरेंस है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द एआरएस। अब एआरएस क्या होता है? एआरएस होता है आपका असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिव सिस्टम। ये कहां होता है? ये आपके ब्रेन में होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। अब इसमें यह बताया गया है कि इंडिविजुअल, दैट मींस इंडिविजुअल को उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इनकी अलग लेवल ऑफ अराउजल है और इनका अलग लेवल ऑफ द अराउजल है। बिकॉज ऑफ द अराउजल स्टेज इनके बिहेवियर में भी क्या रहता है? डिफरेंस रहता है। अगर अब हम यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट की बात करें, द रेट ऑफ द अराउजल फॉर द एक्सट्रोवर्ट इज ट्रिमेंडस लो, यानी कि बहुत कम है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज। आप देखोगे जो आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं
वो एक्साइटेड फील करने के लिए ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं ताकि कि उनका जो ब्लड रश हो सके, या फिर वो एक्साइटेड या फिर कुछ वो फील कर सके, जैसे कि बंजी जंपिंग करना, रॉक क्लाइंबिंग करना, ट्रैकिंग करना। अगर आप वहीं पर ही उसके अपोजिट साइड में देखोगे, इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बाहर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं लेते। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स उनके पास क्या है, हायर रेट ऑफ अराउजल है, उनको एनर्जी हल्की सी भी मिलेगी। यानी कि अगर उनको एनर्जी बहुत कम रिक्वायरमेंट है, कहां तक पहुंचने के लिए? अराउजल के लिए। उनके पास हायर रेट ऑफ अराउजल है, वो अपने आप से ही एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर लो क्यों है? क्योंकि एक्सट्रोवर्ट को जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है? वो बाहर से मिलती है। तो यहां पर इनको एनर्जी क्या चाहिए होगी? इनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू रीच एट द अराउजल स्टेज। वहीं पर ही इनको एनर्जी बहुत कम चाहिए होगी टू रीच एट द अराउजल स्टेज। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट की, सीक मोर स्टिमुलेटिंग एनर्जी टू बी एट द नॉर्मल स्टेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या देखते रहते हैं? ये स्टिमुलेटिंग एनर्जी को ढूंढते रहते हैं सो दैट कि वो कहां पहुंच सके? नॉर्मल स्टेट के अंदर पहुंच सके, जिसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। वहीं पर ही अगर हम बात करें इंट्रोवर्ट की, तो डज नॉट टेक मच टू रेज इट टू द नॉर्मल स्टेट। व्हाई? बिकॉज उनके पास हायर पहले ही अराउजल एनर्जी है, उनको बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है, और नॉर्मली भी वो क्या पहुंच जाते हैं? होम्योस्टेटिस। जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्टेट के बारे में, दैट मींस दैट इज होम्योस्टेटिस। जो हमारी नॉर्मल स्टेट है वो क्या रहती है? होम्योस्टेटिस। ओके, अब ये तो पूरी बात हो गई आपकी अराउजल थ्योरी के बारे में, लेकिन क्वेश्चन यहां से इग्नू में पूछेगा। लेकिन अगर हम यूजीसी नेट के बारे में बात करें तो क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन यूजीसी नेट में इन यहां से आता है। अगर हम यूजीसी की बात करें तो आपसे हेब्स लॉ पूछ लेता है, या फिर यर्कस डॉटसन लॉ पूछता है। अब देखिए हेब्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ posits that there is an optimal level of the arousal for peak performance। क्या चाहिए? एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल चाहिए ताकि एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट दे सके। अपना बेस्ट क्या दे सके? परफॉर्मेंस दे सके। परफॉर्मेंस इंक्रीज विद द अराउजल टू ए सर्टेन पॉइंट एंड देन डिक्रीज अराउजल बिकॉज इट इज टू हाई। अब देखिए जो अराउजल एनर्जी है, ये अगर हम मान ले तो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच गया, उसके बाद वो क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल अब क्या कर रहा है? मोटिवेटेड नहीं रहा है। पहले इंडिविजुअल को एनर्जी मिली, अब वो ये क्या हो गया? यहां पर वो क्या पहुंच गया है? ये पॉइंट है उसका पीक पॉइंट। अब पीक पॉइंट के बाद वो और ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकता। अब क्या होने लग जाएगा कि एनर्जी का लेवल डाउन होने लग जाएगा। दैट इज योर हेब्स थ्योरी, और इसी को ग्राफ को रिप्रेजेंट कराया गया है यर्किस डॉटसन लॉ। अब यर्किस डॉटसन लॉ ने क्या किया, यहां पर भी आप देख लेते हैं, दिस इज ऑफन इलस्ट्रेट एज द इन्वर्टेड यू शेप कर्व, जो कि हमने नीचे भी दिखा रखा है, आप यहां पर ये देख सकते हैं। देखिए यर्किस डॉटसन लॉ की तरफ से ये परफॉर्मेंस कराया गया। अगर आप देखोगे इंडिविजुअल को, हम यहां से लो है अराउजल लेवल, हमने क्या दी? अराउजल एनर्जी देते जा रहे हैं, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ये इसका क्या गया? ये इसका पीक पॉइंट हो गया। अब पीक पॉइंट के बाद नो मैटर आप कितनी अराउजल एनर्जी दो, इंडिविजुअल क्या आने लग जाएगा? नीचे आने लग जाएगा, उसके अंदर एंजाइटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि अगर आप देखोगे जब आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाते हो। आपने गाने बहुत अच्छे अच्छे सुन रहे हैं लेकिन 2-4 घंटे से फील कर रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे? बहुत ज्यादा एंशियस हो जाओगे। एकदम आपको लगेगा यार इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ गई है, अब कहीं ना कहीं इस एनर्जी को निकालना होगा। आप लड़ाई करने लग जाते हो, राइट? या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे कि वो एनर्जी क्या हो सके? यूज हो सके। तो ये जो यर्किस डॉटसन लॉ है, सेम ये रिप्रेजेंट करा गया। ऑप्टिमम लेवल पहुंचने के बाद इंडिविजुअल क्या रहेगा? डाउनग्रेड होने लग जाएगा। अब देखिए यहां पर यर्किस डॉटसन लॉ में क्या कहा गया है कि डोनाल्ड हैब suggested that there is an optimum level of the arousal that is different from an each individual and task। हर एक इंडिविजुअल का जो ऑप्टिमम लेवल रहता है वो अलग रहेगा और हर एक टास्क के लिए भी डिफर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इट मे पॉसिबल कि आपको कुछ और चीज पसंद हो तो आपका ऑप्टिमम लेवल उस चीज के लिए क्या रहेगा? उस टास्क के लिए बहुत ज्यादा हाई रहेगा। लेकिन वहीं पर आपका जो फ्रेंड है उसका उस टास्क के लिए इतना ज्यादा वो एक्साइटेड नहीं है, तो उसका ऑप्टिमम लेवल क्या रहेगा? ऑप्टिमम लेवल लो रहेगा। He emphasized the role of the reticular activity system in the regulating arousal। सबने यही बात करी है किसकी? आपकी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की, RAS। और अगर हम इसका पूरा नाम लें तो उसे हम कहते हैं ARAS, दैट इज असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। बात वही है। अब
असेंडिंग रेटिकुलम सिस्टम क्या कहता है? असेंडिंग रेटिकुलम सिस्टम यही कहता है कि डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट्स आर ड्यू टू द वेरियस पार्ट ऑफ द एआरएस, एआरएस के थ्रू होता है और दोनों की लेवल ऑफ द अरोजल में क्या रहता है? डिफरेंस पाया जाता है, जिससे कि उनका बिहेवियर भी डिफर रहता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है देखिए इस तरीके के ग्राफ बनाने में, इस तरीके का माइंड मैपिंग करने में, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप gathering lots of memories. This is Captain Short. Have a great day. Thank you all of you.